तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी कि सर 12th का शुरू कराओ। तो 12th का बेटा अब मैं शुरू कराता हूँ। तो 12th में आपका सबसे पहले जो चैप्टर है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। 12th में मैथ्स में जो एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर है वो है रिलेशन एंड फंक्शन, और उसमें भी जो 1.1 एक्सरसाइज है वो है रिलेशन। तो सबसे पहले हम रिलेशन पढ़ेंगे। तो आपको इसमें नंबर बाई नंबर पूरी की पूरी थ्योरी बताई जाएगी, प्लस कॉन्सेप्ट, जो भी थ्योरी कॉन्सेप्ट हैं वो बताए जाएंगे। तो हर एक चैप्टर के एक्सरसाइज से पहले और उसके बाद में एक्सरसाइज के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का अलग अलग वीडियो बना के आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि पहले जो थ्योरी बताई है और जो एग्जाम्पल बताए हैं उसके बाद में आप एक्सरसाइज को ट्राई करोगे। फिर जो क्वेश्चन आपको डाउट आ रहा है उस डाउट को आप क्वेश्चन नंबर और एक्सरसाइज नंबर टाइप करके सर्च करोगे। ठीक है, ये नहीं क्या कहते सारे क्वेश्चन को सर्च करने लगे। ठीक है, उसमें ऑलमोस्ट जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन उसमें होंगे वीडियो में। तो आपको किसी तरह कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन का वैसे ही डालूंगा, एक साथ सारे ना देखो। ठीक है, अपना नंबर बाई नंबर जो भी डाउट आ रहा है वो देखो। ठीक है, तो जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो। तो अब हम शुरू करते हैं 12th का फर्स्ट चैप्टर, और उसमें भी रिलेशन। तो रिलेशन में बेटा उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ध्यान दो। तो प्रोडक्ट है बेटा, तो जैसा प्रोडक्ट है तो दो सेट का होगा। ये एक तो सेट पे डिफाइन होता है और दो सेट पे डिफाइन होगा। प्रोडक्ट दो ही चीजों का होता है, एक का तो कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिफाइंड एज, इस तरह से डिफाइन होगा। कैसे डिफाइन होगा? देखो लिखते हैं इसको ऐसे हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी। एक सेट आगे लिखा, दूसरा सेट पीछे लिखा। आगे पीछे का इसमें इंपॉर्टेंट रूल है। तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट होगा ए कॉमा बी एलिमेंट होगा। तो इसमें जो ए है वो कंपल्सरी फर्स्ट सेट से होगा, यानी कि फर्स्ट, ये ऑर्डर्ड पेयर है। ध्यान दो, ये एक एलिमेंट है। जैसे सेट में लिखते हैं एस इक्वल क्या एक्स सच दैट, एक एलिमेंट लिखा एक्स सच दैट, फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो यहाँ पे वो एक्स का काम कर रहा है, ये ए कॉमा बी, ये ऑर्डर्ड पेयर है। एक ऑर्डर्ड पेयर है, यानी कि ये एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक वैसे जैसे कि कोऑर्डिनेट में पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं हम 2,3, कोऑर्डिनेट में क्या पॉइंट, जैसे 2,3, तो ये एक पॉइंट है। अब इसमें 2,3 और 3,2 ये क्या होते हैं, अलग अलग पॉइंट होते हैं, ये और ये डिफरेंट है। ठीक है, तो ए कॉमा बी में ध्यान दो, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब इनका ऑर्डर फिक्स है। अगर हम इनको आपस में बदल देंगे तो एलिमेंट बदल जाएगा। 2,3 और 3,2 दो डिफरेंट एलिमेंट है, सेम नहीं है ये। ठीक, तो ए कॉमा बी ध्यान दो, तो ए कॉमा बी सच दैट इस तरह का होगा कि ए बिलोंग्स टू सेट डी, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा। इसी तरह से सेकंड एलिमेंट बी, स्मॉल बी बिलोंग्स टू सेट बी, स्मॉल बी बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक, तो अब हम इसके आगे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो देखो हमने एक सेट लिया A 1 3 5 और B लिया 2 4 6। तो हम A जो वैल्यू है A, वो सेट A से 1 3 5 भी ले सकते हैं। तो हम A क्रॉस B लिखेंगे, तो A क्रॉस B के लिए हमें क्या चाहिए, A चाहिए। तो A हम किस सेट से ले सकते हैं, A ले सकते हैं इस सेट से, A से। ठीक, ए को हम सेट ए से ले सकते हैं। तो देखो ध्यान दो, ए क्या है, ए कितना ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। तो बी किस सेट से ले सकते हैं, बी ले सकते हैं इस सेट से, 2 4 6। तो एक के 1 के लिए बी 2 भी ले सकते हैं, 1 के लिए बी को 4 भी ले सकते हैं, बी को 6 भी ले सकते हैं। तो ऑर्डर पेयर बनेगा 1 के लिए 1,2 1,4 1,6। तो 1,2 1,4 1,6। अब ए की वैल्यू 3 भी ले सकते हैं, जैसे 1 लिए वैसे 3 भी ले सकते हैं। तो ऑर्डर पेयर वही 3,2, बी की वैल्यू 2 4 6, 3 के लिए भी ले सकते हैं। 3,2 3,4 3,6 5,2 5,4 5,6, ये टोटल कितने 9 एलिमेंट हो गए। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है
किसमें? कार्टेशियन प्रोडक्ट ये है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, यानी कि एन ऑफ ए क्रॉस बी, एन ऑफ ए क्रॉस बी यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? एन ऑफ ए क्रॉस बी। तो एन ऑफ ए क्रॉस बी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 एलिमेंट है। तो एन ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, अब एन ए की बात करेंगे यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है, तो एन ए बेटा कितना होगा? इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 3। एन बी कितना होगा? एन बी भी 3 होगा, 3 × 3 9, यानी कि ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें दो सेट का प्रोडक्ट किया गया तो दोनों सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कर देंगे तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं ये हमें पता चल जाएगा। तो ये इसमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक, तो अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट तो समझ लिया। ठीक, तो ये आसान है, इसको आसानी से समझा जा सकता है। अब हम थोड़ा आगे समझते हैं रिलेशन। तो रिलेशन में ध्यान दो, अब ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब देखो ध्यान दो, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब मैं थोड़ा सा इसमें अपना गिर गया, अपनी थोड़ी सी डिमांड बढ़ा देते हैं कि देखो ए बी ऐसे बी इक्वल टू ए प्लस 1 या ए प्लस 3, बी इक्वल टू ए प्लस 3 ये कर देते हैं। ठीक है, बी इक्वल टू ए प्लस 3। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे पहले तो सारे ए भी ले रहे थे। अब क्या होगा, जैसे ही देखो, जैसे ही हम अपनी डिमांड बढ़ाते हैं क्या होता है कि हमारे पास चॉइसेस कम होती जाती है। जैसे तुम गए बुक की दुकान पे गए, आपने कहा क्या कहते हैं मुझे मैथ की बुक चाहिए, तो आपको बहुत सारी जो भी शॉप पे मैथ की बुक्स हैं वो सभी आपकी चॉइस में आती हैं। लेकिन जब आपने कहा कि नहीं मुझे तो 12th की बुक चाहिए मैथ की, तो अब आपकी वो चॉइस कम हो गई। अब केवल 12th की बुक ही आपकी चॉइस में रहेगी। अब आपने कहा कि 12th की बुक तो चाहिए लेकिन रेड कलर की हो तो मजा आ जाएगा, तो अब आपने एक और चॉइस बढ़ा दी। जैसे आप अपनी कंडीशन बढ़ाते जाओगे आपके सामने चॉइसेस कम होती जाएंगी। तो वही बात होगी कि अब देखो बी को हमने रेस्ट्रिक्ट किया कि बी की वही वैल्यू लेंगे क्या जो इस ए में 3 प्लस करके आएगी। जैसे कि ए को तो रैंडमली हम क्या ए को 1 ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए बी देखो बी कितना लेंगे 1 + 3 कितना हो गया, ए की वैल्यू 1 ली तो 1 + 3 कितना हो गया 4। क्या 4 उसमें है? 1 4, यानी कि बी की वैल्यू 4 पॉसिबल है, यानी कि 1,4 हो जाएगा इसमें। तो देखो एक तो हमारा एलिमेंट इसमें आ जाएगा क्या 1,4। ठीक है, हाँ एक एलिमेंट है 1,4। फिर 3 लिया हमने, ए 3 तो बी कितना हो जाएगा 3 + 3 6, यानी कि 3 के लिए 6। ए लिया हमने कितना 5, ए कितना लिया 5, तो 5 + 3 8, तो 8 इसमें नहीं है तो हम कहेंगे 5,3 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। रिलेशन में डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ये देखो ये डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। तो बस ये 2 एलिमेंट हमारे पास। अब देखो ये दोनों एलिमेंट क्या है 1,4 भी है इसमें और 3,6 भी है, यानी कि इस सेट के जो भी है ये जो अब हमारा जैसे ही हमने ये कंडीशन बढ़ाई ये हमारा क्या हो गया रिलेशन हो गया। अब इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, कंडीशन बढ़ाते क्या बन जाएगा रिलेशन। और रिलेशन के सारे एलिमेंट देखो ए क्रॉस बी में है, तो अब हम रिलेशन को ऐसे ही डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इतना भी रिलेशन की डेफिनेशन है, बस यही लिख देना है नोट्स में। बोर्ड में लिखने को नहीं आती है, बोर्ड में लिखने को नहीं आती है तो आप ऐसा नहीं क्या कहते छोड़ो। स्टूडेंट क्या है छोड़ने को तैयार बैठे रहते हैं, सर ने तो ये बता दी क्या कहते हैं बोर्ड में लिखने को आता नहीं इसको छोड़ दो। लेकिन समझने के लिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, उसके बिना आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। तो ध्यान दो इसमें आगे कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये रिलेशन की डेफिनेशन हो गई, क्योंकि हम देखो जैसे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट पे कोई भी अपनी कंडीशन बढ़ाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन हो जाता है।
ऑन एडिंग एनी कंडीशन ऑन द कार्टेशियन प्रोडक्ट इट बिकम द रिलेशन। तो ये भी डेफिनेशन है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है आपको। क्यों हो जाता है? क्योंकि जैसे ही कंडीशन बढ़ाते हैं वैसे ही क्या हो जाता है, हमारा सेट ये छोटा हो जाएगा। सेट छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, सेट छोटा होते ही, लेकिन जो भी एलिमेंट होंगे सेट में वो कंपल्सरी ए क्रॉस बी में होंगे, यानी कि ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, यानी कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक, हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो ए क्रॉस बी है तो इसको ए क्रॉस बी लिख देते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं, हाँ, तो अब कुछ और रिलेशन यहाँ पे देखते हैं कि देखो एक रिलेशन R1 डिफाइन किया क्या कि ए कॉमा बी, ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, ये तो क्या हो गया, ए क्रॉस बी हो गया। लेकिन ध्यान दो, साथ में हमने अब एक कंडीशन बढ़ा दी तो ये क्या हो गया, रिलेशन। अब ये ए क्रॉस बी नहीं रहा, क्या हो गया, रिलेशन हो गया। अब रिलेशन हो गया तो ए इज ग्रेटर देन बी। तो देखो ए इज ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन है। तो देखो सेट ए और सेट बी, सेट ए से तो हम एलिमेंट ए ले सकते हैं, सेट बी से एलिमेंट बी ले सकते हैं। अब एलिमेंट ए इक्वल टू हमने कितना लिया, 1, तो बी देखो बी क्या हो सकता है हमारे पास में, ए, लेकिन ऐसा होना चाहिए ए जो बी से बड़ा हो, ऐसा ए लगे। तो 1, देखो हमने ए को 1 लिया तो बी 2 हो सकता है हमारा, 4 पॉसिबल है, 6 पॉसिबल है, लेकिन ये 1 इससे बड़ा भी होना चाहिए। तो 1 ना तो 2 से बड़ा है, ना 4 से बड़ा है, ना 6 से बड़ा है, यानी कि 1 बी के लिए 2 नहीं ले सकते। यानी कि हम कहेंगे कि 1,2 डज नॉट बिलोंग्स टू क्या, रिलेशन। ये जो रिलेशन है R1, 1,2 R1 में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह से 1,3, 1 2 से बड़ा नहीं है तो 4 से भी बड़ा नहीं होगा, 6 से भी बड़ा नहीं होगा, यानी कि 1 का चॉइस तो हमारे लिए इसमें खत्म हो गया। इस रिलेशन में कोई भी एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट 1 नहीं होगा। लेकिन ए इक्वल टू कितना, हम 3 लें तो 3 के लिए देखो इधर हमारे पास एक चॉइस है क्या, 2, बी 2 ले रहे तो क्या होगा, 3 इज ग्रेटर देन 2 भी हो जाएगा। तो 3,2 बिलोंग्स टू क्या, R1 में 3,2 बिलोंग करेगा। तो हम इसमें R1 को रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म में देखो क्या हो गया, ये 3,2 एक एलिमेंट हो गया। ठीक है, अब 3,4 और 3,6 नहीं हो सकता। अब देखो 5 इक्वल टू, अगर हम 5 लेते हैं तो 5,2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 5 लेते हैं तो 5,4 भी हो जाएगा, 5,4, क्योंकि 5 4 से बड़ा है। 5,4 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R, यानी कि हम इसमें जो इसमें बिलोंग कर रहा है वो उसको लिख लेते हैं 5,2 और क्या 5,4। ठीक, अब ये हमने R1 को रोस्टर फॉर्म पे लिख दिया। इसके भी सारे एलिमेंट किसमें, ए क्रॉस बी में प्रेजेंट है, सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी में प्रेजेंट है, यानी कि ये जो R1 है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है। इट अगेन प्रूव्स दैट रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यही रिलेशन की डेफिनेशन है। ठीक, अब 2 एक्सट्रीम रिलेशन है, उनको देखते हैं हम कि एक और रिलेशन R2 हमने डिफाइन किया क्या कि ए कॉमा बी, ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी, क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। और कंडीशन बढ़ाई, कंडीशन बढ़ी हुई कंडीशन है ए माइनस बी का मॉडुलस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ए हम कुछ भी ले सकते हैं 1 3 5 में से, बी 2 4 6 में से कुछ भी ले सकते हैं, लिया हमने। लेकिन जब एक में से दूसरे को माइनस करेंगे, जैसे कि हमने ए ले लिया 1, देखो ध्यान दो, ए कितना ले लिया, ए इक्वल टू ले लिया 1 और बी इक्वल टू ले लिया कितना 6, तब भी ए माइनस बी देखेंगे हम तो ए माइनस बी कितना होगा -5, और ए माइनस बी का मॉड -5 का मॉड 5 -5 का मॉड +5 और दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मॉड्यूलस वैल्यू हमेशा 0 या उससे बड़ी आती है। अगर कुछ नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो मॉड्यूलस उसको क्या करता है, पॉजिटिव कर देता है, यानी कि ये बात हमेशा ट्रू होगी। यानी कि कोई भी हम ए लें, जैसे कि ए यहाँ पे हमने क्या लिया 1 लिया और बी लिया 6, तो 1 - 6 का मॉड ही 1 - 6 का मॉड 1 - 6 का मॉड क्या ये 2 है, यानी कि 1,6 क्या होगा, बिलोंग्स करेगा R में। यानी कि इस तरह से हर एक ऑर्डर पेयर क्या होगा, R में बिलोंग करेगा। यानी कि ये R2 है, जो R2 है वो क्या हो जाएगा हमारा A क्रॉस B किसके इक्वल हो जाएगा, R2 भी A क्रॉस B के इक्वल हो जाएगा। यानी कि ये जो रिलेशन है R2, इसके ये A क्रॉस B के इक्वल है, क्योंकि हर एक एलिमेंट ए से कोई भी एलिमेंट लेंगे उसके लिए
बी के साथ बी के किसी भी एलिमेंट का पेयर बनेगा, तो ये R2 क्या हो गया, A क्रॉस B के बराबर हो गया, A क्रॉस B के बराबर हो गया। तो इस तरह का जो रिलेशन है ये एक्सट्रीम रिलेशन है, और इस तरह का जो रिलेशन होगा उस रिलेशन का भी एक नाम होता है। ऐसे रिलेशन को बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक, यानी यूनिवर्सल रिलेशन क्या है कि इफ रिलेशन R इज इक्वल टू A क्रॉस B देन इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। समझ लो बस ये यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक, अब R3 एक और रिलेशन देखा हमने, एक और रिलेशन इस तरह का, A कॉमा B, A बिलोंग्स टू सेट A, B बिलोंग्स टू सेट B, कार्डियल प्रोडक्ट हो गया, कंडीशन बना दी A माइनस B इक्वल टू 10। तो A 1 3 5 में से कुछ भी ले लें, मान लो 5 ले लिया, सबसे A की मतलब A माइनस B मैक्सिमम कब आ सकता है, जब A को बड़े से बड़ा रखे, A को बड़े से बड़ा रखे और माइनस वाले को छोटे से छोटा रखा है। तो A को जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 5 और B की मिनिमम वैल्यू 2, तो 5 माइनस 2 भी करेंगे तब भी 3 आएगा, 10 तो आएगा नहीं। यानी कि किसी का भी 1 माइनस 2 किया आपने, 1 माइनस 2 किया तो 1 माइनस 2 माइनस 1 है, 10 के इक्वल नहीं है। 1 माइनस 4 किया आपने, माइनस 3 के इक्वल है, 10 के इक्वल नहीं है। यानी कि 5 माइनस 2 भी करेंगे तो 3 के इक्वल होगा, 10 के इक्वल नहीं होगा। यानी कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में नहीं होगा। यानी कि ये रिलेशन क्या, R3 कैसा रिलेशन होगा, एम्प्टी रिलेशन। इसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन। ठीक, तो ये इसमें इस डेफिनेशन के साथ में ये दो टाइप के रिलेशन है। फर्दर आगे ये 11th के थे, ठीक है, लेकिन वो आपको पढ़ना पड़ेगा 12th के क्वेश्चन करने के लिए, वो आपको थोड़ा सा था 11th में पढ़ना पड़ेगा। अब इसके आगे 12th का स्टार्ट होगा, तो इसको हम हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब इसमें आगे आएगा रिलेशन इन सेट ए। रिलेशन इन सेट ए ये क्या है कि देखो रिलेशन पढ़ाता है तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो अगर रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट के बजाय ए क्रॉस ए का ही सबसेट होता है, यानी कि अगर हमने एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट सेट ले लिया क्या 1 2 3 ए, अब सेकंड सेट बी को हम फर्स्ट सेट ए के इक्वल ले लेते हैं, यानी कि ए और बी दोनों डिफरेंट नहीं है, सेट कैसे आइडेंटिकल है। ए और बी की जगह भी क्या ले लिया 1 2 3 ए। तो अब ए क्रॉस ए क्या होगा, अब क्या फर्स्ट एलिमेंट इस साइड से लिया 1, और सेकंड एलिमेंट के लिए चॉइस हमारे पास 1 2 3, तो 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, तो ये ऑर्डर पेयर बनेगा 1 1 1 2 1 3। इसी तरह से 2 के लिए फिर 1 2 3 ये चॉइस हो जाएगी 2 1 2 2 2 3, फिर 3 के लिए भी 3 1 3 2 3 3। तो ये क्या है, ये जो बना ए क्रॉस बी बना, क्या बना, सॉरी ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए सेट है, तो इसका अगर सबसेट हो, रिलेशन इस तरह से डिफाइन है कि वो ए क्रॉस ए का सबसेट है। तो ए क्रॉस ए को डिफाइन कैसे करते हैं, जैसे ए क्रॉस बी को डिफाइन किया था, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट ए क्या होता है सेट ए से, और सेकंड एलिमेंट सेट बी से था। अब यहाँ पे ए बी दोनों ही क्या होंगे, सेट ए से होंगे। इसी तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे, किसको, ए क्रॉस ए को। तो ए क्रॉस ए फिर से ध्यान दो, ए क्रॉस ए क्या होगा, ए कॉमा बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। R1 एक रिलेशन हम डिफाइन करते हैं ए क्रॉस बी में, कैसे डिफाइन करेंगे कि ए कॉमा बी सच दैट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए। अब ये तो क्या हो गया, ए क्रॉस ए की डेफिनेशन हो गई। यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज कर दें तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा ये, लेकिन अभी हमने कुछ कंडीशन बढ़ा दी, तो ये क्या बन गया, ए क्रॉस ए का सबसेट हो गया, ए क्रॉस ए का सबसेट हो गया। और कंडीशन जो हमने बढ़ाई वो क्या, ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड से, जो फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है वो सेकंड पोजीशन वाले एलिमेंट से बड़ा है। ए कौन सा, फर्स्ट पोजीशन वाला एलिमेंट है। ठीक, यहाँ पे दोनों जो एलिमेंट आ रहे हैं वो एक सेम सेट से है, लेकिन उनकी पोजीशन फिर भी क्या, ये फर्स्ट पोजीशन या सेकंड पोजीशन। तो अब फर्स्ट पोजीशन वाला एलिमेंट सेकंड पोजीशन वाले से बड़ा रहेंगे। तो देखो ये हमारा नहीं होगा, 1 2 नहीं हो सकता, 1 3 नहीं हो सकता, लेकिन 2 1। अब देखो 2 1 ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, और फर्स्ट पोजीशन वाला एलिमेंट बड़ा है। तो R1 को हम रोस्टर फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं,
रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, तो ये देखो एक तो 2,1 आ जाएगा इसमें 2,1, ठीक है, फिर 2,2 नहीं आएगा, 2,3 नहीं आएगा, फिर 3,1 और 3,2 ये दोनों आ जाएंगे क्योंकि ए देखो दोनों में ए 3 है और बी 1,2, तो ये 3,1 और 3,2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो इसकी क्या हो गई रोस्टर फॉर्म हो गई, R1 की क्या हो गई रोस्टर फॉर्म, R1 की ये रोस्टर फॉर्म आ गई। इसी तरह से R2 में ये देखो ये यहाँ तक हो गया a क्रॉस ए, फिर a माइनस बी इज इवन इंटीजर, यहाँ पे ये कंडीशन है, यहाँ पे अब ये कंडीशन है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग R2 रिलेशन ये क्या होगा R2 रिलेशन a माइनस बी, देखो a माइनस बी यानी कि a 1 है b भी 1 है, तो a माइनस बी 0 हो गया, और 0 कैसा है इवन इंटीजर में काउंट होता है 0, ठीक। तो हम 1,1 हो जाएगा R2 में, देखो 1,1 हो गया, ठीक। 1,2 नहीं हो सकता क्योंकि a माइनस बी करेंगे तो -1 आएगा, वो इवन इंटीजर नहीं होगा, लेकिन ये 1,3 हो जाएगा, ठीक। 2,1 नहीं होगा, 2,2 फिर से हो जाएगा क्योंकि 2 माइनस 2 क्या 0, फिर 2,3 नहीं होगा, 3,1 तो a माइनस बी करेंगे, a कितना है इसमें, इसके लिए देखें तो a की वैल्यू तो 3 है और b की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 3 माइनस 1 a माइनस बी मतलब 3 माइनस 1 जो कितना हो गया 2, जो कहता है इवन इंटीजर, यानी कि 3 माइनस 1 हो गया इसमें। 3 माइनस 2 नहीं होगा क्योंकि 3 माइनस 2 1 होता है, वो इवन इंटीजर नहीं है। 3 माइनस 3 कितना हो गया, वो फिर से 0 हो गया, 3 माइनस 3 और 3 माइनस 3 कैसा हो गया इंटीजर, 3 माइनस 3 0 आएगा, 0 कैसा इवन इंटीजर। तो इसमें ये एलिमेंट्स हो गए 1,1 1,3 2, ये सारे एलिमेंट्स भी ध्यान दो, ये सारे एलिमेंट्स भी a क्रॉस a में प्रेजेंट है, यानी कि ये क्या है a क्रॉस a का सबसेट है, a क्रॉस a का सबसेट है। तो ये दोनों R1 और R2 एग्जांपल हैं कौन से, रिलेशन इन सेट A। तो एक ही सेट a क्रॉस a का सबसेट होते हैं, तो उस केस में हम बोलते हैं रिलेशन इन सेट A। एक इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल जो आप कोऑर्डिनेट में काफी पढ़ते रहे हो, R ध्यान दो x, y such that x belongs to real number, set of real number, ठीक। सेट ऑफ रियल नंबर में सारे डेसिमल वाले नंबर, सारे पॉइंट वाले नंबर, 1/3 2/3 सारे फ्रैक्शन सब कुछ सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर होता है, ठीक है। x और y भी क्या होता है, x और y दोनों ही क्या होते हैं रियल नंबर होते हैं। तो ये तो क्या हो गया पूरा कार्टेशियन प्लेन हो गया। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, ये देखो ये पूरा, इसको मैं कलर कर दूं, ये सारे ये कलरिंग रीजन है पूरा का पूरा कलर कर दिया हमने इसको, तो ये तो क्या हो गया ये हो गया। अब इसमें ये कर दिया क्या कि y इक्वल टू एक्स, साथ में क्या कर दिया y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स कर दिया। तो y इक्वल टू एक्स कर देते, अब केवल वही पॉइंट्स आएंगे क्या, जैसे 0 0 x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, ये तो हमारी क्या बन जाती है, ये एक लाइन बन जाती है, यानी कि बाकी जो कलरिंग वाला पोर्शन है उसको हटा दो, ठीक है। बचा जो वो क्या हो गया y इक्वल टू एक्स, दोनों इसका इससे तो क्या बन गया पूरा कार्टेशियन प्लेन, और y इक्वल टू एक्स वो भी होना चाहिए, तो इंटरसेक्शन होगा पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट का और इस कंडीशन का, वो इंटरसेक्शन ये लाइन होगा। तो फाइनली हम केवल ये क्या बना देते हैं, लाइन बना देते हैं। तो ये जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो केवल इतना तो पूरा क्या बनाता है हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है जिस कार्टेशियन प्लेन में, वो कार्टेशियन प्लेन रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो अब हम रिलेशन में आगे पढ़ते हैं क्या, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में कोई रिलेशन है जो सेट ए में डिफाइन है कि R इज द रिलेशन इन सेट ए, तब इसको 3 टाइप से डिफाइन किया जाता है। 3 डिफरेंट टाइप होते हैं इसके। नंबर 1 रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव में देखो ध्यान दो, सेट ए है एक, उसमें एलिमेंट है, तो सेट ए का एलिमेंट ए है तो ए का ए से रिलेशन होना चाहिए और हर एक ए का ए से रिलेशन होना चाहिए। तो इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए सारे ए के लिए, ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि सेट ए के हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.1 के इफ आर इज द रिलेशन इन सेट ए गिवन है 1 2 3 4 5, ये सेट ए दे रखा है हमें,
ठीक, तो सेट ए, तो ए क्रॉस ए में तो बेटा कितने एलिमेंट होंगे, 25 एलिमेंट होंगे, 5 इसमें 5 ए में, तो 5 इंटू 5 25 एलिमेंट होंगे। लेकिन जो रिलेशन डिफाइन किया, अब रिलेशन डिफाइन करते हो तो देखो थोड़ा ध्यान दो कि ए कॉमा बी रिलेशन में एलिमेंट है, ठीक है। अब ये हमसे कह दिया कि आर इज अ रिलेशन इन सेट ए, तो ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए, ये अब अंडरस्टूड हो गया इस स्टेटमेंट से कि आर इज द रिलेशन इन सेट ए। तो वो क्या कहते हैं, उसको हम नहीं लिखते, केवल जो एक्स्ट्रा कंडीशन है केवल उसी को लिख देते हैं। तो एक्स्ट्रा कंडीशन यहाँ पे क्या है कि ए माइनस बी मॉड इज इवन, ए माइनस बी का मॉड कैसा है, इवन है, ठीक। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका जो रोस्टर फॉर्म बनता है, रोस्टर फॉर्म में ध्यान दो, वन के साथ में हमें फिर सेट ए 1 2 3 4 5 होगा, तो 1 के साथ ये सारी चॉइसेस होगी। तो 1, देखें अगर हम, तो ए भी 1 हो गया और बी भी 1 हो गया, तो 1, क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 मीन्स 0, और 0 क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, 0 इज ए इवन नंबर, क्योंकि 0 2 से डिवाइड हो जाता है। 0 एक ऐसा नंबर है जो हर एक नंबर से डिवाइड हो जाता है एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ दे, 0 का डिवीजन अलाउ नहीं है। 0 एक ऐसा नंबर है जो हर नंबर का मल्टीपल है, ठीक है। 0 के बारे में ये चीज ध्यान रखो, तो 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर, 0 इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। तो यहाँ पे 1, हो जाएगा, लेकिन 1, 2 इसमें देखेंगे हम 1, 2, तो 1, 2 यानी कि ए कितना लिया हमने 1 और बी लिया 2, तो 1, 2 का मतलब हुआ 1 माइनस 2 का मॉड, 1 माइनस 2 का मॉड, और 1 माइनस 2 का मॉड कितना हो गया, +1 आ जाएगा। 1 माइनस 2 का मॉड, 1 माइनस 2 का मॉड +1, जो कि कैसा है, इवन नंबर नहीं है। तो 1, 2 क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर में 1, 2 नहीं होगा, यानी कि 1, 2 को हटा देंगे हम। 1, 3 इस तरह से 1, 3 को देखेंगे तो 1, 3 आर में होगा, 1, 5 आर में होगा। इसी तरह से 2, 2 होगा, 2, 4 होगा, 3, 3, 3, 5, 4, 4, और ये पूरे 13 एलिमेंट इस तरह से इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो ये सेट हो गया रिलेशन का, जिसमें 13 एलिमेंट है, रोस्टर फॉर्म में लिखे हमने इसको, ठीक। हाँ, तो अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या, सेट ए में जो 5 एलिमेंट है, क्या उनका हर एक का खुद से रिलेशन है, ये देखते हैं हम। तो 1 का देखो, 1 का 1 से रिलेशन है, यहाँ पे 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से रिलेशन है, 3 का 3 से रिलेशन है, 4 का 4 से रिलेशन है, 5 का 5 से रिलेशन है, यानी कि जितने भी एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है उनका खुद से रिलेशन है। तो ये रिलेशन कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, ठीक। सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव रिलेशन दूसरे एग्जांपल में और समझते हैं हम कि ये सेट ए 1 3 5 है और रिलेशन डिफाइन किया गया कि a प्लस बी लेस देन 4, जो दोनों फर्स्ट और सेकंड नंबर का सम है वो 4 से कम होना चाहिए। तो इसमें हम 1, ये रिलेशन इन सेट ए है, आर इज द रिलेशन इन सेट ए, यानी कि पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट दोनों ही हम सेट ए से ही लेंगे। तो 1, इसमें चल जाएगा, क्योंकि 1 + 1 क्या होगा, 2 होगा, और वो 4 से कम है। 1, 3 भी चल जाएगा, 1, 2 भी चल जाएगा, 1, 2 क्या होगा, 3 होगा, 3 भी 4 से कम है, लेकिन 1, 3 नहीं चलेगा, यानी कि 1, 1, 2 हो गया, फिर 2, 1 भी हो जाएगा, लेकिन 2, 3 तो क्या हो जाएगा, 4 से बड़ा हो जाएगा। तो यही इसमें 3 एलिमेंट रहेंगे, इसमें 3 एलिमेंट यही रहेंगे, जिनका सम देखो, इन तीनों का सम क्या है, 4 से कम है। बाकी कोई भी पेयर बनाएंगे हम, उसका सम 4 से ज्यादा आएगा। यानी कि इसमें देखा तो इसमें देखो, एक एलिमेंट 1 है तो 1 का 1 से रिलेशन है, लेकिन 2 का 2 से रिलेशन इसमें रिलेशन में नहीं है, 3 का 3 से नहीं है, यानी कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ठीक। अब एक बार फिर से ध्यान दो कि इफ a, बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट a, देन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी कि सेट ए में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उनका खुद से रिलेशन अगर है तो हम कहेंगे कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ठीक। अब इसी तरह से अगर a, b रिलेशन में है, a का b से रिलेशन है, इसका मतलब a, b बिलोंग्स टू r, तब उसका रिवर्स b, a भी अगर r में हो, हर एक a, b के लिए b, a r में हो, तब
हम कहेंगे कि रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक रिलेशन है। तो इफ ए कॉमा बी प्रेजेंट, ये पहले से, ये देखो ये प्रेजेंट होना चाहिए, पहले से ए कॉमा बी होना चाहिए, तभी उसके लिए बी कॉमा ए हम देखेंगे। ठीक, तो अगर हर एक ए कॉमा बी, अगर जो भी ए कॉमा बी आर प्रेजेंट है उसके लिए बी कॉमा ए अगर है, उसके लिए बी कॉमा ए है। फॉर ऑल ए बी, सारे ऐसे पेयर के लिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, सारे ऐसे ए बी के पेयर के लिए बी कॉमा ए है, तो रिलेशन कैसा होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक है, जैसे यहां पे देखें हम, तो यहां पे ध्यान दो, जैसे 1,3 है एक, ये ए कॉमा बी, तो 3,1 है क्या इसमें, देखो ध्यान दो, 3,1 बी है। ठीक है, इसके लिए ये है। ठीक, जैसे कि 2,4 है, तो 2,4 के लिए 4,2 है। इसी तरह से हर एक ए कॉमा बी के लिए बी कॉमा ए है। ये रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक भी है। इस रिलेशन को देखा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं था, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं था। क्या ये सिमेट्रिक है, तो देखो ध्यान दो, 1,2 ये ए कॉमा बी इस तरह का प्रेजेंट है, तो 2,1 भी इसमें प्रेजेंट है, यानी कि 2,1 के लिए देखें तो 1,2 है, यानी कि हर एक ए बी टाइप के लिए बी ए इसमें प्रेजेंट है। तो ये रिलेशन भी कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ठीक, सिमेट्रिक रिलेशन का एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एक हमने सेट ए ले लिया, क्या सेट लिया, सेट ए, कोई फैमिली का सेट ले लिया, जैसे लालू यादव फैमिली सेट। ठीक है, तो लालू यादव फैमिली सेट, सेट ए ले लिया, लालू यादव फैमिली सेट, मीन्स इसमें क्या होगा, लालू और उनकी वाइफ और लड़के हैं 2, लड़कियां हैं कई सारी, सब क्या हो जाएंगे, उसके एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक, और रिलेशन डिफाइन कर दिया क्या, आर ए कॉमा बी सच दैट ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सॉरी ये रिलेशन सिमेट्रिक है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। अगर ए बी का ब्रदर है तो क्या बी ए का भाई होगा, ये जरूरी नहीं है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी सिस्टर भी तो हो सकती है। ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट, थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसमें कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो ए तो भाई है और बी सिस्टर है, तो रिवर्स करेंगे तो बी इज द ब्रदर ऑफ ए नहीं आएगा, बी इज द सिस्टर ऑफ ए, यानी कि बी इज द ब्रदर ऑफ ए। जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है, यहां पे सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ठीक, तो इसी तरह से अब बढ़ते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, तीसरा टाइप ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में ध्यान दो कि ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से है, यानी कि इसमें देखो, इसमें सेकंड एलिमेंट और इसमें फर्स्ट एलिमेंट सेम है। ए का बी से रिलेशन है, पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से है, तब पहले का तीसरे से, यानी कि ए का सी से वही रिलेशन एग्जिस्ट करता है हर एक ए बी सी के लिए। हर एक ए बी सी जो कि सेट ए में बिलोंग करते हैं उनके लिए ये एग्जिस्ट करता है। तो रिलेशन कैसा होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, यानी कि फर्स्ट का सेकंड से, सेकंड का थर्ड से, तब फर्स्ट का थर्ड से रिलेशन देखेंगे। ये तो कंपलसरी पहले से उसमें होने चाहिए, तब विच इम्प्लाइज दैट, विच इम्प्लाइज दैट, ये क्या है साइन, विच इम्प्लाइज दैट, तब ये होना चाहिए कि ए का सी से रिलेशन हो, ए का सी से रिलेशन होना तब कंपलसरी है ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए। तब ए का सी से रिलेशन नहीं है तो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। इसके लिए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, जैसे अभी ब्रदर वाला ही है कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, तो क्या ए इज द ब्रदर ऑफ सी, पहला ए इज द ब्रदर ऑफ बी, फिर दोबारा बी इज द ब्रदर ऑफ सी, देन तब हम देखेंगे ए का सी से, यानी कि ए पहले आएगा, ध्यान रखो ए पहले आएगा, ए इज द ब्रदर ऑफ सी, सी का ए से नहीं देखते हैं, ए का सी से देखते हैं, ए का बी से, बी का सी से, तब ए का सी से, पहले वाले का सीधे थर्ड वाले से, यानी कि फर्स्ट वाला फर्स्ट पोजीशन पे ही रहेगा। जब चेक करेंगे देखो ये ध्यान दो, ए फर्स्ट वाला फर्स्ट पोजीशन पे ही है और थर्ड वाला सेकंड पोजीशन पे आता है, चेकिंग वाले, ये चेकिंग वाला मोड है। तो उसमें तो ये क्या कहते हैं, देखो सिमेट्रिक नहीं था रिलेशन ये, लेकिन ये रिलेशन कैसा हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। अगर ए बी का भाई है तो ए का भाई होना तो हो गया कंफर्म, और वही क्या कहते हैं रिलेशन में हम देखेंगे उसको, तो ए कहाँ आएगा, ए कॉमा सी, तो ये फर्स्ट वाला एलिमेंट भाई होना चाहिए, तो ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, तो क्या ए इज द ब्रदर ऑफ सी, बिल्कुल ए ब्रदर ही होगा। सी क्या हो सकती है,
सिस्टर हो सकती है, सी में भी सिस्टर, तो सी में भी सिस्टर, तो ए तो फिर भी फर्स्ट पोजीशन पे, यानी कि ए द ब्रदर ऑफ सी, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगर ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ए कंपल्सरी सी का भाई होगा। तो ये रिलेशन कैसा हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। देखो रिलेशन वो सिमेट्रिक नहीं था, लेकिन ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। तो ये हमारा एक, अब ये जो रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हमें प्रूव करना होता है तो ऐसे रोस्टर फॉर्म में लिख के नहीं करते हैं। अगर ये हमें प्रूव करना है तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख के नहीं करते हैं, उसका करने का तरीका मैं बताऊंगा। लेकिन अगर हमें डिस्प्रूव करना हो जैसे कि ए इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तब सेट ए में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं, सेट ए में जैसे यहाँ पे 5 एलिमेंट प्रेजेंट है और आपने दिखा दिया कि 4 का 4 से रिलेशन नहीं है, कि उसको काउंटर करने के लिए केवल एक एग्जाम्पल ही काफी होता है। उसको काउंटर करने के लिए केवल एक एग्जाम्पल ही काफी होता है, क्योंकि हर एक 1 का 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए, 3 का 3 से होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का हर एक एलिमेंट से रिलेशन होना चाहिए। लेकिन आपने कोई एक एग्जाम्पल ऐसा दे दिया कि जहां पे 4 का 4 से रिलेशन नहीं है, 5 का 5 से नहीं है, कोई भी एक एग्जाम्पल दे दिया तो काउंटर के लिए, तो क्या हो गया, वो डिस्प्रूव हो जाएगा। आप कह सकते हो कि ये क्या है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। अगर आपको ये प्रूव करना है तो आप केवल एक एग्जाम्पल से ही प्रूफ कर सकते हो, क्योंकि सारी चीजों में देखोगे तो ऑल के लिए है, सारा प्रूफ किसके लिए, ऑल के लिए। तो ऑल के लिए तो आपको कंप्लीट प्रूफ करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं वो मैं बताता हूं अभी। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.1 को हम, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 8, जिसकी हमने रोस्टर फॉर्म लिख रखी है ना, उसी को अब हम प्रूफ करेंगे कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन मींस रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं, तो रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट ए बोला जाता है। तो ध्यान दो कि यहाँ पर सेट ए हमारा गिवन है, ये हमने सब कुछ लिख रखा है, लेकिन ऐसे हम इसको प्रूफ में इस तरह से नहीं दिखाते हैं, प्रूफ हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए करेंगे, ठीक। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखो ठीक वैसे ही करना है जैसे मैं बता रहा हूं, इसमें कुछ भी आगे पीछे नहीं चलेगा जरा भी। बहुत सारी किताबों में उल्टा सीधा लिखा रहता है, बिल्कुल जो मैं बता रहा हूं ठीक वैसे ही करना है, वो बिल्कुल सही तरीका है। तो ध्यान दो, हमें क्या करना है कि हर एक ए को हमें रिलेट दिखाना है, हर एक ए का ए से रिलेशन दिखाना है। तो देखो कैसे दिखाएंगे कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको a माइनस ए का मॉड देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले a माइनस ए मॉड इक्वल टू कितना, 0। a माइनस ए मॉड इक्वल टू 0। ये क्या होगा, इज इवन नंबर, ये कैसा इवन नंबर हो गया, ठीक। इसका मतलब 0, ए में से ए को माइनस कर रहे हैं तो इवन नंबर आएगा, क्लियर बात है। 0 आएगा मीन्स इवन नंबर आएगा, और इवन नंबर आएगा तो हम कह सकते हैं कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। किसी भी ए को ए से माइनस करेंगे 0 ही आएगा, यानी कि a कॉमा ए रिलेशन में होगा फॉर ऑल। ये फॉर ऑल का साइन है, ये फॉर ऑल का साइन है, किसका है, फॉर ऑल, ठीक है। तो लैंग्वेज के बजाय सिंबल फॉर ऑल, मैथमेटिकल सिंबल है ये फॉर ऑल। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए ये बात होगी। सेट ए का कोई भी एलिमेंट उठाएंगे उसमें से उसी को माइनस करने पे इवन नंबर आएगा, मतलब 0 आएगा मीन्स इवन नंबर आएगा। तो ये कैसा हो गया, इसका मतलब विच इंप्लाई दैट, सबके लिए ये बात सही है। तो क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक। ये रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया, ठीक। सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिक अब सिमेट्रिक में अगर a कॉमा बी उसमें होगा तभी b कॉमा ए को हम प्रूफ करेंगे।
हाँ, तो देखो ध्यान दो, इसके लिए ए कॉमा बी एक एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी लेट नहीं किया है, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा बी आर में है, तो अगर ए कॉमा बी आर में तभी होगा जब ए माइनस बी का मॉड कितना होगा, ए माइनस बी का मॉड इज इवन नंबर। इज कैसा, इवन नंबर। ए माइनस बी का मॉड इवन नंबर है, तब इससे हम क्या करते हैं, अगर ये है तो विच इम्प्लाइज दैट कि ए माइनस बी का मॉड इवन होगा। अगर ए का बी से रिलेशन है तो ए माइनस बी का मॉड कंपल्सरी क्या था होगा, इवन नंबर होगा। तो हम इससे ये भी कह सकते हैं क्या, कि बी माइनस ए, इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया, बी माइनस ए इज ऑल्सो इवन नंबर। बी माइनस ए भी कैसा होगा, इवन नंबर होगा, क्योंकि मॉड के अंदर ए माइनस बी हो या बी माइनस ए हो, एक ही बात होता है। जैसे 5 माइनस 3 का मॉड और 3 माइनस 5 का मॉड, दोनों का ही मतलब क्या होगा, 2 ही होगा। ठीक, तो बी माइनस ए इज ऑल्सो इवन। ठीक, बी माइनस ए इज ऑल्सो इवन, इसका मतलब क्या हो गया कि बी कॉमा ए, अगर बी माइनस ए एक इवन नंबर है तो बी कॉमा ए कंपल्सरी आर में होगा। अगर जब भी दो नंबर का फर्स्ट में सेकंड को माइनस करते हैं और उसका मॉड अगर इवन नंबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि इसका फर्स्ट नंबर का सेकंड नंबर से रिलेशन है। तो ये यहाँ पे फर्स्ट नंबर बी हो गया, देखो ध्यान दो, तो बी कॉमा ए, यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या था, ए था, तो ए से बी को माइनस किया तो बी माइनस ए में बी फर्स्ट नंबर हो गया, तो बी कॉमा ए। तो ए कॉमा बी के लिए बी कॉमा ए आपने क्या आर में शो कर दिया। ठीक, बी कॉमा ए, लेकिन लिखेंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। तो इसको आपने ये क्या कर दिया, ऑल के लिए प्रूव कर दिया, यहाँ पे ऑल के लिए प्रूव कर दिया, तो इसको हम कहेंगे क्या कि आर इज सिमेट्रिक। ठीक, आर सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव प्रूफ करेंगे, तो ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए देखो ध्यान दो, ये ट्रांजिटिव प्रूफ करते हैं। थर्ड ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए देखो दो चीजें आप लोगे, लेट करोगे, यहाँ पे देखो कुछ भी आपने शुरुआत में लेट नहीं किया, जो रूल था वही लेके चले और हमने ए कॉमा ए दिखा दिया। यहाँ पे ए कॉमा बी लेट किया आर में, फिर बी कॉमा ए को आर में दिखाया। अब यहाँ पे दो चीजों को आपको लेट करना पड़ेगा, लेट ए कॉमा बी, ए का बी से रिलेशन है, एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है। ठीक है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देखो जरा ध्यान दो, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक, ए का अगर बी से रिलेशन होता है तो इसको इस तरह से दिखाते हैं। एक दूसरा स्टाइल और है, दूसरा तरीका और है इसको दिखाने का, वो क्या है कि ये इसी के इक्विवेलेंट क्या कि ए इज रिलेटेड टू बी। कैसे दिखाते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी, ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अगर ए कॉमा बी आर में बिलोंग नहीं कर रहा हो तो ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, ऐसे इसको कैंसिल कर देते हैं। ये दोनों ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये एक तरीका है, वो मैंने आपको बता दिया है। अब ध्यान दो कि ये दोनों अगर हैं, ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है, तब हम ए का सी से देखते हैं। तो अगर ये हमने लेट कर लिया है तो ये तभी लेट किया होगा कब कि ए माइनस बी अगर आर में है तो ए माइनस बी का वो क्या होगा, इवन होगा, ए माइनस बी का मॉड इवन होगा। इवन होगा तो हम इवन को 2 इंटू n1 इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों, इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं क्या, विच इम्प्लाइज दैट, ये देखो इधर ध्यान दो, क्या इम्प्लाइज दैट कि a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 2n1।
मॉड हटा दूं, ठीक है। विच इम्प्लाइज दैट b माइनस सी, क्योंकि b कॉमा सी भी आर में, तो b माइनस सी का मॉड b क्या होगा, इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब 2, उसका उसमें 2 मल्टीपल होना चाहिए, 2 इंटू इंटीजर होना चाहिए, ठीक। तो हम इसी तरह से लिख लेते हैं उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो इसको भी हम b माइनस सी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू प्लस माइनस 2 इंटू n2, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। अब हमें a का c से रिलेशन दिखाना है, तो देखो इन दोनों को क्या कर देते हैं, हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो देखो b से b कैंसिल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, a माइनस सी इक्वल टू कितना, प्लस माइनस 2n1 प्लस माइनस 2n2। तो अब हम यहां से कह सकते हैं क्या कि a माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो इसमें क्या कर लो आप कॉमन ले लो, और ये क्या हो जाएगा n1 प्लस n2। देखो n1 एक इंटीजर है, n2 एक इंटीजर है, दोनों को प्लस करने से एक इंटीजर ही आएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि a माइनस सी का मॉड क्या होगा, मॉड इज इवन नंबर। 2 तो कॉमन आ गया ना इसमें, a माइनस सी का मॉड इक्वल टू ऐसे रख लो 2 इंटू n1 प्लस n2, वो कोई बात नहीं है, प्लस माइनस 2 भी कॉमन आ रहा है, इसका मतलब 2 मल्टीपल है, यहाँ पे हम मॉड में दिखा रहे हैं तो 2 इंटू n1 प्लस n2 इस तरह से दिखा देते हैं। तो ये क्या हो गया, इच क्या, इवन नंबर। ये कैसा नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया। इसका मतलब इच इम्प्लाइज दैट कि a कॉमा सी इच ऑल्सो बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू सेट A। सारे a b c के लिए ये बात हमने प्रूव कर दी। कैसे, फिर से ध्यान दो, 2 को हम लेके चले, इसमें एक को शुरुआत में लेके चले थे, दूसरे को प्रूव किया था। इसमें कुछ भी शुरुआत में लेट नहीं किया हमने, सीधे सीधे हमने a कॉमा ए दिखाया है। इसमें हमने एक को लेट किया है, इसमें 2 को लेट किया है। a कॉमा बी और b कॉमा सी अगर रिलेशन में है तो रिलेशन में तभी होंगे तब जब इनका मॉड क्या होगा, इवन नंबर होगा। हमने मॉड को ओपन कर दिया, प्लस माइनस 2 ले दिया और दोनों को प्लस कर दिया, तो a माइनस सी का मॉड इक्वल टू 2n1 प्लस n2 आ गया। इसका मतलब a माइनस सी का मॉड भी कैसा है, एक इवन नंबर है। इसका मतलब a कॉमा सी भी रिलेशन में होगा। जब भी दो नंबरों का मॉड का डिफरेंस, 2 नंबरों के डिफरेंस का मॉड इवन नंबर आ रहा है तो वो रिलेशन में एग्जिस्ट करेगा, ठीक। तो ये क्या हो गया हमारा, ये कौन सा रिलेशन हो गया, ट्रांजिटिव। तो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है। इसका मतलब क्या है, विच इम्प्लाइज दैट, ये ट्रांजिटिव प्रूव कर दिया, तो R इज ट्रांजिटिव, ठीक है। विच इम्प्लाइज दैट R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमारा प्रूव हो गया। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंस रिलेशन का प्रूव करते हैं। तो ये जब भी आपसे कहा जाए कि ये प्रूव करो ये इक्विवेलेंस है, तो आपको सीधी बात है, रिफ्लेक्सिव भी प्रूव करना है, सिमेट्रिक भी प्रूव करना है, ट्रांजिटिव भी प्रूव करना है और ये जनरल प्रूव करना है, ठीक। अब आपसे कहा जाए कि जैसे रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, प्रूव करो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो देखो ये यहाँ पे ध्यान दो, ये वाला रिलेशन है, ए सेट ए है और ये हमने डिफाइन किया था। तो इसमें क्या है, 1,1, ये कह रहा है 1,1 है, यानी कि 1 से रिलेशन है, लेकिन 2,2 नहीं है इसमें। तो हम डिस्प्रूव करने के लिए, यानी कि नॉट रिफ्लेक्सिव के लिए हम ये भी कहते हैं कि 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। बस एक काउंटर के लिए हमने एक एग्जांपल दे दिया, क्योंकि हर एक एलिमेंट का कुछ से रिलेशन होना चाहिए, और यहाँ पे ये सेट ए का एलिमेंट है 2, उसका 2 से रिलेशन नहीं है, 2,2 इसमें नहीं है, 2 का 2 से रिलेशन नहीं है। बस ये क्या हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव। तो देखो, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव के लिए केवल काउंटर करने के लिए केवल एग्जाम्पल ही सफिशिएंट होता है। लेकिन पूरा अगर आपको प्रूफ करना है कि नहीं ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है, ये ट्रांजिटिव है, तो कंप्लीट प्रूफ इस तरह से किया जाता है, ठीक। तो अब आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
टू क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें डिस्प्रूव करना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके सारे वीडियो आप देख सकते हो। अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग वीडियो होंगे। आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर और क्वेश्चन नंबर टाइप करके डाल दोगे, ठीक, आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन पहले क्या करना, आप क्वेश्चन को अपनी तरफ से ट्राई करना, ठीक। लिखने का तरीका बताया, इस पर थोड़ा ध्यान देना है, अपने आप आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये चैप्टर खत्म समझ लो। 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसी में से क्वेश्चन आते हैं। 4-5 तो एनसीईआरटी में, 1-2 क्वेश्चन और है, ठीक है। तो थोड़ा सा और पढ़ते हैं तो मेंस वगैरह भी पूरा कंप्लीट हो जाता है। मेंस का क्वेश्चन भी आसानी से हो जाता है, ठीक। तो अब इसको खत्म